गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे अहिल्यानगर के लोनी में प्रवर चीनी फैक्ट्री की विस्तारित क्षमता का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे पद्मश्री डॉक्टर विठलराव विखे पाटिल और पद्म भूषण बाला साहेब विखे पाटिल की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। दोपहर बाद गृह मंत्री अमित शाह कोपरगांव में मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री का प्रसिद्ध शिरडी साई बाबा मंदिर में दर्शन भी करने का कार्यक्रम है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर और महाराष्ट्र को उपहार मिलता हुआ नजर आएगा। महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। अहिल्यानगर के लोनी में प्रवर चीनी फैक्ट्री की विस्तारित क्षमता का लोकार्पण करेंगे और इस दौरान पद्मश्री डॉक्टर विठलराव विखे पाटिल और पद्म भूषण बाला साहेब विखे पाटिल की प्रतिमाओं का अनावरण भी करेंगे। और दोपहर बाद गृह मंत्री अमित शाह कोपरगांव में मल्टीफीड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री का प्रसिद्ध शिरडी साई बाबा मंदिर में दर्शन का भी कार्यक्रम है। तो हमारे सहयोगी योगेश कुमार शीतल हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहिल्यानगर से ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात योगेश, क्या कुछ कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का? आज महाराष्ट्र वासियों को नई सौगात देने जा रहे हैं वो। सुप्रभात शैला, देखिए जो आज की यात्रा है वो काफी महत्वपूर्ण दो लिहाज से है। सबसे पहला ये कि जो फार्मर थे बेसिकली उनके लिए काफी एम्पावरिंग है, क्योंकि एक तो जो पूरा अगर आप वेस्टर्न पॉकेट देख लीजिए महाराष्ट्र का, जहाँ पे कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है बेसिकली वो सहकारी क्षेत्र काफी मजबूत रहा है। और जब से सरकार ने अलग एक डेडिकेटेड मंत्रालय दिया है तब से काफी सारे नए नए काम हुए, इनोवेशन हुए हैं, डिजिटाइजेशन है, कई सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन किया गया है। आप कह सकते हैं कि उसी श्रृंखला की एक नई कड़ी होगी जब पूरी की पूरे सहकारी क्षेत्र के नियंत्रित एक बायोगैस संयंत्र जो है वो बनाया जाएगा। ये पहला होगा जो कि सहकारी क्षेत्र ही उसको हैंडल करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं लीप होगा, खास करके फार्मर्स और कोऑपरेटिव सेक्टर से मिली जुली अगर आप फाइनेंशियल अचीवमेंट की बात कीजिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर प्रॉस्पेरिटी की बात कीजिए, तो पहला वो। दूसरा, चूंकि ये पूरा क्षेत्र जो है वो गन्ना के मामले में काफी समृद्ध है। अगर आप पूरे वेस्टर्न पॉकेट महाराष्ट्र को ले ले, पुणे है, बारामती है, अहमदनगर है जो कि अहिल्यानगर के नाम से जाना जा रहा है, तो यहाँ पे जो है वो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जो है आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मौका होगा जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ेंगे और देश के विकास और जो समृद्धि है उसका एक बड़ा हिस्सा बनेंगे, भागीदारी होगी। दूसरा विषय यह है कि क्योंकि अगर जो अमित शाह आते हैं उनका महाराष्ट्र से हमने देखा है बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस के साथ में जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों भी मतलब कुल मिलाकर तीनों जो शीर्ष नेता है महाराष्ट्र के वो भी उनसे मिलेंगे और वो भी जो है कई विषयों पे बात होगी। हमें पता है कि महाराष्ट्र की जो सिविक बॉडी इलेक्शन है खास करके पीएमसी की, उसका भी अनाउंसमेंट जो है किसी भी वक्त हो सकता है, नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, तो उसको लेकर भी बातें जो है वो भी होगी। इन सब के अलावा चूंकि जब भी अमित शाह आते हैं शिरडी में दर्शन जरूर करते हैं। शिरडी जो है महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश भर से लोग वहां पे आते हैं, श्रद्धा भाव से लोग वहां पर आते हैं। तो वहां पे वो सबसे पहले जब वो जाएंगे तो वहां पे जाएंगे और वहां से उनका पूरा जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। इसके अलावा जो है कई सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं उसका भी वो रिव्यू करेंगे। कई सारे चीनी मिल्स हैं, क्योंकि जो शुगर मिल्स है महाराष्ट्र की उसको लेकर जो है कई सारे जो प्रतिनिधि मंडल हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो समय समय पर उनसे मिलते रहते हैं। और कई बार जो है अमित शाह वो भी आए हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि पुणे में भी वो आए थे और जो सहकारी क्षेत्र के जो बड़े नेता हैं या जो बड़े भागीदार हैं उनके साथ वो सीधा संवाद करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, फिर क्या सरकार का उसमें क्या मत है, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं किसानों की और क्या सरकार की अपेक्षाएं किसानों से, इसकी जो है अच्छे से जो है पारदर्शी तरीके से पूरी बात होती है और फिर वो बात आगे तक जाती है, उस आधार पर नीतियां बनती है। तो कुल मिलाकर समझिए कि जो मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण होगा ये किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा ही, साथ में देश के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब देश बायोगैस में इतना आगे बढ़ रहा है, इथेनॉल में इतना आगे बढ़ रहा है, तो उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा दिन आज महाराष्ट्र के लिए माना जाता है। वहीं योगेश, कल शिरडी में अमित शाह की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है। सूत्रों के अनुसार करीब 50 मिनट तक ये बैठक चली है। क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में, क्योंकि आने वाले समय में बीएमसी चुनाव भी है? बिल्कुल शहरा भाई, मैं आपसे कह रहा था कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। अगर आप फार्मर्स के इम्पैक्ट को अगर आप थोड़ी देर के लिए साइड करें तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट और इम्पैक्ट दोनों ही बहुत बड़ा है।
क्योंकि जो ये पूरा क्षेत्र है अगर आप देखें तो पैशन रहा है एनसीपी का शुरू से। मैं आपको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो शरद पवार का पूरा होल्ड रहा है, पवार फैमिली का होल्ड रहा है वेस्टर्न जो पॉकेट्स हैं पुणे, बारामती, अहमदनगर, क्योंकि एक तो पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर है। अगर आप देखेंगे तो जब भी चुनाव के दौरान भी जब पूरा जो है भाषण हो रहे थे तो उसमें ये चीजें बहुत प्रमुखता से कही गई थी कि जो ये पूरा पॉकेट है यहाँ पे किसानों को छला किसने है, जो किसानों का लाभ था उससे उनको वंचित किसने किया, किसके नीतियों में फेरबदल करके जो बड़े जो पूंजीवादी लोग थे या फिर जिनका मजबूत होल्ड था उन तक लाभ पहुंचा और वो लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा। इसको लेकर जो है वो लगातार जो है अटैक हुए थे पॉलिटिकल जो स्पीचेज हुए थे इलेक्शन के दौरान, ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो एक तो उस पे होगी बात। दूसरी, आपको याद होगा जब लोकसभा प्रवास यात्रा शुरू हुई थी बीजेपी की तरफ से, जिसमें कई लोकसभा क्षेत्रों को जो है वो अंडरलाइन किया गया था कि वहां पे किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो होल्ड है दूसरी पार्टियों का उसको किस तरीके से वहां की जनता को कन्विंस किया जाए कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करे। उसमें जो है वेस्टर्न पॉकेट के जो महाराष्ट्र वेस्टर्न पॉकेट के जो कई सारे लोकसभा क्षेत्र हैं वो वहां पे थे। तो उसको लेकर भी रणनीति जो है वो काफी समय से जो है बीजेपी कोशिश करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा है कि किस तरीके से वो किसान है उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि सहकारी क्षेत्र में जो किसान थे जिनको लाभ नहीं मिल पाया था किसी वजह से या फिर उनके जो हिस्से का जो बेनिफिट होता था उसको स्नैच कर लिया जाता था, उसको किस तरीके से किसानों तक पहुंचाया जाए। और सरकार जो लगातार कई कार्यक्रमों के माध्यम से ये कर रही है, इसका जो संवाद है ये उन तक कैसे सुनिश्चित किया जाए, तो इसको लेकर कई स्तरों पर प्रयास चलते आ रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि ये लगातार एक सतत प्रक्रिया होती है जिसका नेतृत्व जो है गृह मंत्री जो कि सहकार मंत्री भी है वो खुद कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अजीत पवार जो है वो, जैसा मैंने आपको कहा कि पवार परिवार का यहाँ होल्ड है, तो अजीत पवार इन सब चीजों को बहुत बारीकी से जानते हैं, समझते हैं, उनके संपर्क बहुत अच्छे हैं और उनका होल्ड इस क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा है। तो उसको लेकर जो है ये कार्यक्रम जो है, और खुद जो राधाकृष्ण विखे पाटिल जानते हैं, सहकारी क्षेत्र में रह चुके हैं, काफी जानकार है, यहाँ पे कई सारे मिल हैं, तो इसको लेकर जो बेहद बातचीत की किस तरीके से देश की समृद्धि भी हो सके और किस तरीके से जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि जैसा आपने भी कहा, जैसा मैंने भी कहा कि बीएमसी इलेक्शन है, उसको लेकर भी जो है वो बनेगी, क्योंकि आने वाले समय में भी 8 तारीख को जो है प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम जो है वो भी नई मुंबई में, तो कई सारी चीजों पे बातचीत जो है वो होगी। चलिए, आप अपनी नजर बना के रखिए गृह मंत्री के इस दौरे पर, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट दर्शकों से साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का